Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 4. Today we will read unit number 3 from page number 15. This is our second lecture about unit number 3. In the last lecture, we will read the reading and the half page of page number 15. So now we will start the second half of the page number 15. तो लास्ट लेक्चर में बेटा जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने यूनिट नंबर 3 में फूड इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, जो कि हमारा पहला टॉपिक था कि फ़ूड क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है और इसकी क्या अहमियत होती है। उसके बाद हमने फूड ग्रुप्स पढ़े थे। इसमें हमने फर्स्ट 3 ग्रुप्स पढ़ लिए थे, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हमने इसका ये पढ़ना है, मिल्क पढ़ना है, फैट्स एंड ऑयल्स पढ़नी है। नेक्स्ट हमने पेज नंबर 16 और इस तरह से आज हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम द फूड ग्रुप मिल्क। ठीक है, हमने टॉपिक मिल्क से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ विथ ट्रांसलेशंस एंड मीनिंग्स। सो आपने साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है, सबसे पहला जो बेटा हमारा टॉपिक है आज वो है मिल्क। मिल्क क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, आल्सो नाउन एज द डेयरी ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डेयरी भी बेसिकली क्या होता है? दूध का ग्रुप ही है। ठीक है, इसको हम डेयरी ग्रुप में भी जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, दीज फूड्स गिव अस कैल्शियम। ये खुराक हमें कैल्शियम देती है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे जिस्म का सब में एक अहम मादनियात है, जो कि हमारे जिस्म की एक अहम मादनियात है। उसके बाद क्या है बेटा? इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट मेक्स ये बनाती है एंड आवर बोन्स हमारी हड्डियों को, एंड टीथ दांत हेल्दी सेहतमंद एंड स्ट्रॉन्ग महफूज। ठीक है, ये हमारी हड्डियों को और दांतों को सेहतमंद और मजबूत बनाता है। वही कौन मजबूत बनाता है बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से हासिल होता है? दूध से। ठीक है बेटा, दूध क्या है? फूड का एक ग्रुप है। इसका काम क्या होता है? ये कैल्शियम देता है, और जो कैल्शियम होता है वो एक मादनियात है, और जो मादनियात होती है ये क्या करती है? हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत और सेहतमंद रखती है। ठीक है, वी आल्सो गेट प्रोटीन्स फ्रॉम दिस ग्रुप। हम इस ग्रो से प्रोटीन्स भी हासिल करते हैं। बेटा जो दूध होता है ना, ये सिर्फ हमें कैल्शियम का सोर्स ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा बेटा? मिल्क आ जाएगा, योगर्ट आ जाएगा, चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मिल्क, दूध, योगर्ट, दही, चीज़, पनीर। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा जो लास्ट ग्रुप है, इसका 5वां ग्रुप है, वो है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। बेटा फैट्स को बेसिकली चिकनाइयाँ भी कहते हैं और इसको चर्बी भी कहते हैं, जो कि हमें एनिमल्स की बॉडी से यानी कि एनिमल्स के चिकन से हासिल होती हैं। ठीक है, ऑयल्स क्या होते हैं बेटा? ये तेल होता है, और जो सब्जियों से भी हासिल होता है, जो सीड्स से भी हासिल होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सरसों का तेल होता है। ठीक है, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। हम खाने के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके बाद हेयर्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंड स्वीट्स और मीठी चीज़ें। ठीक है, अब क्या है बेटा? फूड्स इन दिस ग्रुप गिव अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म। अब ये जो फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स है ना, ये खुराक क्या करती है? हमें ताकत देती है, एनर्जी, तवानाई या ताकत देती है, एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और हमारे जिस्म को गर्म, वार्म क्या होता है? गर्म रखती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन आवर डाइट। तो ये कि अगरचे ये क्या है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? तब इम्पोर्टेंट होगी जब हम अपनी खुराक में इसकी एक सम अमाउंट यानी कि थोड़ी सी अमाउंट भी, थोड़ी सी मिकदार भी ले लेंगे। अमाउंट क्या होता है बेटा? मिकदार। उसके बाद क्या है?
टू मच ऑफ दिस फूड्स कैन मेक अस फैट। अगर हम ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करेंगे फैट्स की, ऑयल्स की या स्वीट्स की, तो हम क्या हो जाएंगे, मेक अस फैटी, यानी कि ये हमें क्या बना देती है, मोटा बना देती है। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं स्वीट्स, चॉकलेट, केक, फैटी मीट, आइसक्रीम, फ्राइड फूड्स। आइसक्रीम क्या है, इसकी स्वीट डिश में आ गया, ठीक है। चॉकलेट भी इसकी स्वीट डिश में आ गया है, केक भी इसकी स्वीट डिश में आ गया। उसके बाद क्या है बेटा, मीट है, और उसके बाद क्या है, मार्गरीन है। मार्गरीन बेटा क्या होता है, ये जो मक्खन के बदले में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये सब्जियों के तेल से हासिल होता है, ठीक है। ये जो सब्जियां होती हैं उनसे जो तेल हासिल होता है उसको हम मार्गरीन कहते हैं। उसके बाद बटर है, मक्खन है, चीज़, पनीर है, ETC एट्सेट्रा, यानी कि वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। आपको समझ आ गई होगी। मिल्क क्या होता है, ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और कैल्शियम एक मिनरल है, और जो मिनरल है ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखती है, ठीक है। इससे हम प्रोटीन्स भी हासिल करते हैं। उसके बाद जो फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स हैं ये क्या करती हैं, ये हमें ताकत देती हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखती हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी थोड़ी सी मिकदार लेंगे तो ये हमारे लिए सेहतमंद और तंदुरुस्त होती हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी ज़्यादा मिकदार लेंगे तो ये हमें क्या कर देंगी, हेल्दी कर देंगी। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 16। तो पेज नंबर 16 पे हमारा टॉपिक बेटा है बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा। कौन सा टॉपिक है हमारा, मुतवाज़न ग़िज़ा, ठीक है। व्हाट डज़ बैलेंस्ड डाइट मीन, बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट डज़ बैलेंस्ड डाइट मीन, बैलेंस्ड डाइट यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा का मतलब क्या है। थिंक फॉर अ मोमेंट, मोमेंट होता है बेटा लम्हा, थिंक सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए। व्हाट वुड हैपन टू यूर बॉडी इफ़ यू आर नथिंग बट इफ़ यू एट नथिंग, एट होता है बेटा खाना, एट नथिंग बट ब्रेड एंड स्वीट्स एट एवरी मील। वो कह रहा है एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप कुछ भी नहीं खा रहे सिवाय ब्रेड और स्वीट्स के, ठीक है। यानी कि अपने खाने में आप ब्रेड और स्वीट्स के अलावा एक लम्हे के लिए ये सोच लीजिए कि कुछ भी नहीं खा रहे, तो फिर आपके साथ क्या होगा, ठीक है। हमने ये सोचना है। उसके बाद क्या है, यू वुड नॉट बी वेरी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या होंगे बेटा, हम ना तो सेहतमंद होंगे और ना ही मजबूत होंगे। अब बैलेंस डाइट और मुतवाज़न ग़िज़ा मीन्स मतलब ईटिंग द राइट वैरायटी, यानी कि सही किस्म ऑफ फूड्स, खुराक की इन द राइट अमाउंट, सही मिकदार में। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है बेटा, सही मिकदार में सही किस्म की खुराक को खाना, ठीक है। बैलेंस डाइट समझ आ गया क्या होता है, सही मिकदार में सही किस्म की खुराक को खाना। यानी कि ये नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे अगर आप मीट खा रहे हैं तो मीट ही खाते जाएंगे, यानी कि आप गोश्त खा रहे हैं, आज भी चिकन, कल भी चिकन, परसों भी, यानी कि पूरा वीक अगर आप चिकन खाएंगे तो ये भी आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है बेटा। आपको चेंज करके खाना पड़ेगा। एक दिन आप चिकन खा लें, दूसरे दिन आप सब्जियां, वेजिटेबल्स खा लें, तीसरे दिन आप क्या करें, आप सीरियल्स यानी कि दालें वगैरह खा लें, ठीक है। तो आपको अपनी खुराक का एक वैरायटी बनानी पड़ेगी, यानी कि डिफरेंट किस्म की खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। वो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि जो इंसानी जिस्म है वो क्या है, एक मशीन है, ठीक है। लाइक आल मशीन्स, तमाम मशीनों की तरह इट नीड्स फ्यूल टू वर्क। इसे क्या होता है, फ्यूल यानी कि काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। वेयर डज दिस फ्यूल कम फ्राम, और ये फ्यूल कहाँ से आता है, ठीक है। इट कम्स फ्राम फूड, ये खुराक से आता है। यू नीड अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, आपको एक मुतवाज़न और सेहतमंद खुराक की ज़रूरत होती है। टू हेल्प योर बॉडी वर्क प्रॉपरली, मुनासिब तौर पर काम करने के लिए, आपके जिस्म को मुनासिब तौर पर काम करने में मदद करने के लिए एक मुतवाज़न और सेहतमंद खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका ये टॉपिक
फूड पायरामिड्स। बेटा पायरामिड बेसिकली क्या होता है, मखरूत, यानी कि जिस तरह से ये ट्रायंगल की शेप होती है इसी तरह कोन शेप जिसको हम बोलते हैं वो होता है पायरामिड। अब इस पायरामिड में उन्होंने दिखाया है कि कौन सी खुराक हमें कम खानी चाहिए, कौन सी ज़्यादा खानी चाहिए और कौन सी बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। ठीक है, ये एक पायरामिड बनाया हुआ है। इसमें ये सबसे पहले वाली खुराक क्या है, ये हमें बहुत थोड़ी मिकदार में लेनी चाहिए, उसके बाद ये उससे थोड़ी ज़्यादा, ये उससे थोड़ी ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। ठीक है, तो अब रीडिंग करते हैं। टू कीप योर बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, अपने जिस्म को सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए यू नीड टू ईट राइट अमाउंट, सही मिकदार, आपको सही मिकदार खाने की ज़रूरत है फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप से। ठीक है बेटा, इस ग्रुप से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी आपको क्या है, सही तादाद में राइट अमाउंट में खाना खाने की ज़रूरत होती है। बट हाउ कैन वन नाउ व्हाट द राइट अमाउंट इज़ फ्रॉम ईच ग्रुप, ईच फूड ग्रुप। अब देखिए बेटा, ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी खुराक कितनी अमाउंट में खानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या है कि ये फूड पायरामिड बनाया गया है, इससे आपको पता चल सकता है कि आपको डेली बेसिस पे कितनी खुराक खानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है बेटा, द फूड पायरामिड इज़ अ गाइड, यानी कि ये फूड पायरामिड है जो खुराक का मखरूत है, ये आपको क्या करता है, रहनुमाई करता है, आपकी रहनुमाई करता है क्या करने में, आपको बताने में कि कौन सी खुराक आपने कितनी मिकदार में खानी है। इट शोज़ दैट ऑल फूड्स आर इक्वली हेल्दी। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो सारी खुराक है, ये सारा खाना है, ये क्या है, आपके लिए बराबर हेल्दी नहीं है। यानी कि कुछ अगर आप कुछ खाने की थोड़ी सी मिकदार भी लेंगे तो क्या है, वो आपके लिए प्रॉपर होती है। कुछ खाना अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा एनर्जी हासिल नहीं होती, वो प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, वी शुड ईट लेस ऑफ सम फूड्स, तो क्या है कि हम इन खानों में से कुछ की थोड़ी सी मिकदार खाते हैं एंड मोर ऑफ अदर्स, और दूसरों में से क्या है, कुछ की ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो जिसकी हमें कम खुराक खानी चाहिए वो कौन सी है बेटा, वो सबसे पहले वाला मखरूत है। ठीक है, वो है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। ठीक है बेटा, फैट्स चर्बी वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको हमें कम खाना चाहिए। ईट वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, ये आपके दो बॉक्स यहाँ पे दो पिरामिड्स बनाए हुए हैं। एक क्या है, मीट, पोल्ट्री में क्या होते हैं, एग्स वगैरह। ठीक है, फिश, बीन्स एंड नट्स। ठीक है, नट्स क्या होंगे आपके, ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, 2 सर्विंग, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार आपको खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे ये मिल्क वगैरह बनाया हुआ है, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, ये आपको हफ्ते में 3 बार खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आ जाते हैं, ये आपके फ्रूट्स हैं। ठीक है, फ्रूट में आपको हफ्ते में 2 बार खाने चाहिए। उसके बाद वेजिटेबल्स क्या है बेटा, ये आपको हफ्ते में 3 दफ़ा खानी चाहिए। उसके बाद आपकी ये ग्रेन ग्रुप है। ठीक है, ग्रेन ग्रुप क्या है, अनाज का ग्रुप, ये तकरीबन आपको डेली बेसिस पे यानी कि हफ्ते में 6 दिन खाना चाहिए। उसके बाद है बेटा, यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस पायरामिड कंटेन्स द फूड ऑफ द ग्रेन्स ग्रुप। वो कहता है ग्रेन ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि इस पायरामिड में सबसे ज़्यादा तादाद में खाया जाने वाला ग्रुप है। ठीक है बेटा, इट मीन्स दैट वी शुड ईट मोर फ्रॉम दिस ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि हमें इस ग्रुप में से ज़्यादा खुराक खानी चाहिए। एंड लेस फ्रॉम दी ग्रुप एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, और ये जो ऊपर वाले, टॉप क्या होता है, ऊपर वाले पिरामिड्स हैं, इनमें से हमें कम मिकदार में खाना चाहिए। ओके, इस तरह से ये हमारा दूसरा लेक्चर भी एंड हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, वास्सलाम।